उम्मीदवारी का दावा ठोकने के लिए कांग्रेस नेता अनूप सिंह जिला कार्यालय आए थे, जहां पे उन्होंने अभी जिला अध्यक्ष को अपनी इच्छा व्यक्त की है। सिंह साहब, पहली बार आपने अपनी उम्मीदवारी का आज दावा ठोका है, तो आज कितना खुश हैं और क्या महसूस हो रहा है? पहली प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर पहली बार उम्मीदवारी की घोषणा की है। मैंने पिछले बार भी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं जताई थी, इच्छा नहीं जताई थी, क्योंकि वो मेरे पिता का सीट था। अंदर से सही मायने में आप पूछिएगा तो ये खुशी भी खुशी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जिस इच्छा और प्यार से हम लोगों ने राजेंद्र बाबू को जिताया था, आज वो नहीं है। उसके बावजूद हम लोग को परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई कि मेरे को चुनाव में जाना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी देती है टिकट तो हम लोग ये सीट कांग्रेस को देने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी बहुत समय है, लेकिन एक प्रश्न पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी की लंबी खामोशी से क्या लग रहा है? देखिए, लंबी खामोशी, भारतीय जनता पार्टी की लंबी खामोशी से यही लग रहा है कि राजेंद्र बाबू के किए गए 50 सालों के काम के आगे उनका कोई उम्मीदवार टिक नहीं पा रहा है। इसीलिए वो इतनी लंबी खामोशी किए हुए वो समीक्षा कर रहे हैं, और शायद हो सके तो समीक्षा उनकी इस आधार पर पहुंच गई है कि जो पुराने उम्मीदवार हैं वो भी और जो नए उम्मीदवार हैं वो भी शायद राजेंद्र बाबू के किए गए कामों को और राजेंद्र बाबू के जो कड़ी तपस्या और मेहनत 50 साल रही, जिस लगन से उन्होंने बेरमो को सींचा, उसके आगे शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना टिकी, ये उनको भी एहसास है। आरजेडी के नेता अवधेश सिंह यादव जो लगातार बेरमो में दौरा शुरू कर दिया, तो क्या गठबंधन टूट के कगार पे? ये पार्टी का उनका आपस का मामला है। राजद के तरफ से कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। और जहां तक आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी से भी ऊपर एक संबंध था जो लालू जी और राजेंद्र बाबू का था। वो पूरी बिहार भी जानती, पूरी झारखंड भी जानती है कि लालू जी अपने बेटे के रूप में राजेंद्र बाबू को अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई के रूप में, और राबड़ी देवी जी को बहन मानते थे राजेंद्र बाबू। तो वो सब रिश्ता मालूम है सबको, और मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ पार्टी का निर्देश नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पर्सनली अपने दम पर कर रहा है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, और अवधेश जी तो बेरमो के रहने वाले भी नहीं है। चलिए, देखिए, जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर मंजूर अंसारी, उनसे जरूर हम लोग बात करना चाहेंगे। अंसारी साहब, आज 5 बजे तक का समय है, कितने लोग अभी तक पहुंचे हैं आपके कार्यालय में बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट करने के लिए? अभी तक इससे पहले एक अपना दावेदारी जिला कमेटी को सौंप के गए हैं। अभी अभी हमारे युवा के पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह जी अपनी बेरमो विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश किए हैं। तो कुल मिलाकर के 2 दावेदारी अभी जिला कमेटी को प्राप्त। पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति हमारे साधु शरण गोप जी हैं, उनका आया हुआ है दावेदारी। दूसरा व्यक्ति हमारे अनूप जी हैं जो हमारे बेरमो विधानसभा से। बेरमो विधानसभा से साधु शरण जी बेरमो। हाँ, साधु शरण गोप जी, चूंकि उपचुनाव है, बेरमो विधानसभा एक से चुनाव है, हालांकि वो बोकारो में रहते हैं। तो यही तो लोकतंत्र की, कांग्रेस की खूबसूरती है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात को रख सकता है। बेरमो विधानसभा से कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर अभी तक इच्छा प्रकट? बेरमो विधानसभा से कोई भी कार्यकर्ता अनूप सिंह जी को छोड़ करके कोई आया नहीं है। अब बहुत कम समय एक तरह से बच रहा है, 5 बजे तक हम वेट करेंगे। उसके बाद शाम को हमको टेलीफोनिक भी सूचना देनी पड़ेगी प्रदेश को, और कल सुबह सुबह हम लिफाफा बंद जो हमारी यहाँ की मंशाएं हैं वो प्रदेश को पहुँचाने की हमारी जवाबदेही है, और निश्चित तौर पर समय सीमा पर हम प्रदेश को सपुर्द करेंगे। क्या मान लिया जाए, जब बेरमो विधानसभा से किसी व्यक्ति ने अभी तक इच्छा प्रकट नहीं की तो अनूप सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जाए? निश्चित तौर पर अभी कुछ समय है, वो समय पार होने के बाद ही इस पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। अभी कुछ समय बचा हुआ है। हम 5 बजे का जो समय फिक्स किए हैं उस समय के अंतराल के बाद हम लोग फिर इस पर निष्कर्ष करेंगे। तो करीबन 15 मिनट का समय बचा हुआ है, और जिला कार्यालय में सुना आपने मंजूर अंसारी जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमांशु जी 2 लोग अभी तक हमारे जिला कार्यालय में आए हैं। पहला व्यक्ति साधु शरण गोप थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लेकिन बोकारो विधानसभा के रहने वाले हैं, और दूसरा बेरमो विधानसभा से अभी अनूप सिंह आए थे। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और उन्होंने इच्छा प्रकट की है, पार्टी से आग्रह किया है कि वो बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो सबसे मजबूत दावेदारी अनूप सिंह की ही मानी जा रही है, जैसा कि जिला अध्यक्ष इशारों में कह रहे हैं। अब तो 15 मिनट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन लोग और उम्मीदवार हो सकते हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, सेक्टर 4, कांग्रेस कार्यालय।